एक में तो काम है, काम है, 2 लड़की है। गुड इवनिंग एवरीवन, वॉइस इज क्लियर? Yes, my voice is clear. Hasina, Rashmi, Priti, Adar. So last sessions में हम लोगों ने ज्वाइंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखा है, जिसमें सिंगल टेबल को ज्वाइन करना, मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करना, 3 टेबल्स 4 टेबल्स को ज्वाइन करना, एज पर द रिक्वायरमेंट डेटा एक्सेस करना फ्रॉम मल्टीपल टेबल। उसके लिए हमने क्वेरीज बनाए हैं। यस, और आई होप हर एक क्वेरी हर किसी को समझा है। यस, आई होप आपको सारे क्वेरीज समझ में आए हैं। जैन, शेपर, हसीना, प्रीति, प्रियंका। हसीना लास्ट 2 सेशन से नहीं थे। रश्मि, प्रीति, प्रियंका, तेजस्विनी। ओके, सो आपको ये करना है। आई वाज सेंट फॉर सम अदर रीजंस। ओके मैम, चलेगा। लास्ट सेशन में नहीं था मैं। ओके सर, इवन टुडे आई एम ट्रैवलिंग। ओके मैम, नो इशू। अगर कुछ इश्यू रहा तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करें। ओके, मैं वो रिजॉल्व कर दूंगा। ओके ऐसी ना, ठीक है। सो आपको ये करना है कि जो हम लोगों ने ज्वाइंट ऑपरेशंस देखे हैं, सो ज्वाइन इज यूज्ड फॉर, या कंस्ट्रेंट इज यूज्ड फॉर टू मैनेज योर डेटा। अगर किसी डेटा को मुझे मैनेज करना है तो उसे प्रॉपर मैनेज करने के लिए हम लोग उस टेबल को मल्टीपल टेबल्स में स्प्लिट करते हैं, डेटा को मल्टीपल टेबल में स्प्लिट करते हैं, और मल्टीपल टेबल में स्प्लिट करने के बाद में हम लोग उस पर कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं कि वो रेस्ट्रिक्शंस हर किसी टेबल पे है कि वो डेटा प्रॉपर्ली मैनेज। अब मल्टीपल टेबल में स्प्लिट करने के बाद जब हमें फेच करना है तो वो हम लोग फेच करते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन। और जो लोग वर्किंग है, इन लोगों ने ये इससे पहले ऑपरेशंस परफॉर्म किए होंगे या आपने किसी जगह से सीखा है तो भी आपने ऑपरेशंस देखे होंगे, बट आई होप कि जो हम लोगों ने यहाँ सीखा है वो उससे बेहतर हो। अब आपको ये करना है कि कोई भी एक टॉपिक पर आपको डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। ये आपके लिए टास्क है, मैं अभी ये सेशंस में नहीं लेने वाला हूँ, बट हर कोई अपने लेवल पे एक टॉपिक डिसाइड करे। वो चाहे हो सकता है कि आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम लो, वो चाहे हो सकता है कि आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट लो, वो चाहे हो सकता है कि आप कोई बैंकिंग एप्लीकेशंस लो, वो चाहे हो सकता है कि कोई स्टॉक मैनेजमेंट का एप्लीकेशंस है। ओके, सो किसी भी एक टॉपिक पर आपको डेटा स्ट्रक्चर बना के मुझे सेंड करना है पर्सनली, या आप ग्रुप में भी सेंड करें तो भी चलेगा। ग्रुप में मैं अलाउ कर दूंगा सभी को सेंड करना, या आप मुझे पर्सनली सेंड करें तो भी चलेगा। ओके, इसमें ये करना है हम लोगों को, जैसे अगर सपोज करें मैं ई कॉमर्स जोन लेता हूँ, तो मैं एक बेसिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ ई कॉमर्स का, ताकि आप उसे कंटिन्यू कर सके और आगे बना सके उस लेवल पर। ओके, ये हम लोगों ने जो देखा है ये एम्प्लॉय टेबल पे देखी थी हम लोगों ने, एम्प्लॉय लेवल मैनेजमेंट में। नाउ सपोज करें हमें ई कॉमर्स प्रोडक्ट के लिए वेबसाइट बनाना है। अगर आप डेवलपमेंट देखेंगे, सो डेवलपमेंट में जो सबसे पहले चीज हम लोग डिसाइड करते हैं वो करते हैं टेबल स्ट्रक्चर, कि आपके पास में कौन कौन से टेबल रहेंगे, वो टेबल्स के नाम क्या रहेंगे, वो टेबल्स के फील्ड क्या रहेंगे, उन टेबल्स में रिलेशनशिप क्या रहेगा। अगर आपको टेबल्स आइडेंटिफाई हो गए, उसमें नेम आपको आइडेंटिफाई हो गए, दैट इज योर कॉलम्स नेम, उसमें आपको रिलेशन आइडेंटिफाई हो गए, सो वो आपको सारा कंटेंट अगर मिल गया है तो उसके बेस पर हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं, उसके ऑपरेशंस डिजाइन कर सकते हैं कि किस टेबल में किस टाइप के ऑपरेशंस, डेटा किस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। लाइक यहाँ पर मैं आपको एक ई कॉमर्स का एक एग्जांपल बताता हूँ। सो सभी ने ऑनलाइन शॉपिंग किया है, या फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, इस तरह के वेबसाइट को विजिट किया है आप लोगों ने? यस एवरीवन, हमें से ऐसा कोई नहीं है जिसने विजिट नहीं किया है ऑनलाइन वेबसाइट्स, शॉपिंग वेबसाइट। ओके, हर किसी ने विजिट किया है? रश्मि, प्रियंका, प्रीति,
देन अब अगर आप देखेंगे इन वेबसाइट्स पे जाते ही हम लोगों को दो चीजें मिलती है। एक आपके पास में होता है फर्स्ट वन प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट हम लोग अगर देखेंगे तो प्रोडक्ट को नंबर ऑफ कैटेगरीज में डिफाइन होता है। हम लोगों के पास में सेकंड चीज हमें मिलती है कैटेगरी। अब इसे यूज कौन कर रहा है? इसे यूज करने वाला है यूजर। वॉइस इज नॉट क्लियर। यस तेजस्विनी, नाउ वॉइस इज क्लियर। सिर्फ एक मिनट। Yes, now voice is clear, everyone. Okay. So ये तीन चीजें हमें वहां पे मिलती है और नॉर्मली हम लोग प्रोडक्ट पे ही देखते हैं। और सेकंड वन होता है जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है कॉल्ड एज इन कैटेगरी। और थर्ड वन जो यूजर आपके पास में प्रोडक्ट बाय करता है। ओके, सो यहाँ हम लोग कैटेगरी से रिलेटेड डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे आईडी प्राइमरी की, आरटीएम पेमेंट इसको अप्लाई हो जाएगा डिफॉल्ट में आपके पास में। सेकंड वन कैटेगरी नेम। ओके, अपने हिसाब से ले लो। फिलहाल मैं दो ही क्यों ले रहा हूँ, इसमें और भी फील्ड हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। ओके, देन अब क्या आता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस। ओके, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट में कैटेगरी आईडी। यस, यस में प्रेजेंट होता है सागर, तेजस्विनी, रश्मि, प्रीति, हसीना, अदा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन आपके पास में है यूजर। यूजर में हमारे पास में है यूजर आईडी, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एंड पासवर्ड। ओके, ये इंफॉर्मेशन आ गया हमारे पास में कैटेगरी, प्रोडक्ट एंड यूजर। बट सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन होता है गाइस? रश्मि, हसीना, प्रीति, प्रियंका, इतने ही टेबल्स होते हैं उसके अंदर, इतना ही डेटा आपको नजर आता है? यस और नो, प्लीज रिप्लाई। Location, that is address of that user. Yes, Hasina, that address ID. Again, area, city, state, country. ओके, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे यूजर अंडरस्कोर आईडी, वो किस यूजर का। ओके, एड्रेस टाइप भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे होम है, ऑफिस है, कोई लोकेशन है, फ्रेंड का घर है, वो भी हम लोग ले सकते हैं एड्रेस टाइप। लेकिन उन्हें से बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है। देन और यस, और गाइस एड्रेस टाइम किस टाइम पर वो प्रेजेंट है? यस, करेक्ट, डिलीवरी टाइम। सेलर इंफॉर्मेशन, करेक्ट, सेलर इंफॉर्मेशन हम लोग वेंडर। और शिपर,
सो आपके पास में आपने एक और देखा होगा कार्ड, यस कार्ड होता है वहां पर, आपने एक और देखा रहेगा। यस एवरीवन, बाय करेक्ट। सो अगर आप कार्ड देखेंगे, अब अगर आपने सोशल मीडिया पर वेबसाइट पर जाकर अगर विजिट किया है, तो जिस प्रोडक्ट को हम लोगों ने ऐड किया है, जिस प्रोडक्ट को हम लोगों ने ऐड किया है, अगर उस प्रोडक्ट को मैं कार्ट पर जाके क्लिक करूंगा, उस कार्ट पर क्लिक करने के बाद में भी मुझे वहां पर यूजर का प्रोडक्ट का नेम नजर आता है, प्रोडक्ट का प्राइस नजर आता है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन नजर आता है, प्रोडक्ट का इमेज नजर आता है, यस हसीना सागर अदर सारी इंफॉर्मेशन जो प्रोडक्ट टेबल में प्रेजेंट है वो वहां पर नजर आती है आपको। वो सब नजर आती है आपको, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन, यस सागर। अब इसमें अगर मैं यहाँ पे ये देखूं तो फिर इस कार्ट टेबल में हम लोग फिर से ऐड करते हैं क्या, आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, करते रहेंगे हम लोग, सागर श्रीपद अदर। रेटिंग्स वो एक अलग से पार्ट है सागर, रेटिंग का एक अलग से टेबल आएगा, कमेंट का एक अलग से टेबल आएगा। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास में जैसे ही हम लोग डिफाइन करेंगे आपके पास में कार्ट, तो कार्ट में आईडी नेम प्राइस वगैरह आपके पास में नहीं होता है प्रोडक्ट का, यहाँ पर सिर्फ दो चीजें होती है, फर्स्ट वन कार्ट आईडी, ओके जो हर एक टेबल में हम लोगों को देना है आईडी करके यूनिक आइडेंटिफिकेशन, सेकंड वन प्रोडक्ट आईडी, थर्ड वन जिस यूजर ने ऐड किया है आईडी, दैट इज यूजर आईडी। ओके, सो यहाँ के पास में सिर्फ नंबर्स प्रेजेंट है, इंक्रीमेंट की कार्ड में कितने रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है, प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट प्रेजेंट है और किस यूजर ने ऐड किया है। समझ में आया, समझ में आया, प्रियंका, प्रीति, हसीना, शैताली, विश्वास, तेजस्विनी, श्रीपद, साकिब। ओके, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना है। अब ये जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको कमेंट ऐड करना है, यहाँ पर आपको लिस्ट का टेबल ऐड करना है, यहाँ इस तरह के यहाँ पे मल्टीपल टेबल, वेंडर्स का टेबल ऐड करना है, वेंडर्स का टेबल ऐड करेंगे तो वेंडर्स का डैशबोर्ड दिखना चाहिए वहां पर श्रीपद कि कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है, पूरा फिर स्टॉक मैनेजमेंट भी उसके अंदर आएगा। सो उस बेस पर आपको मुझे टेबल का स्ट्रक्चर बनाकर देना है और उस टेबल के अंदर यस पेमेंट डिटेल तेजस्विनी, और उस टेबल के अंदर आप डेटा क्या फिल करने वाले हो वो पूरा डेटा के साथ में एक डॉक्यूमेंट मेरे साथ शेयर करना है एवरीवन। ओके, सो ये आपका प्रोजेक्ट रहेगा एसक्यूएल का। ओके, विश्वास, सागर, रश्मि, श्रीपद, तेजस्विनी, सुबह आपका प्रोजेक्ट रहेगा एसक्यूएल का। हाँ, मतलब ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया उस श्रीपद, आपको किसी भी तरह का आप बना सकते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पे बनाइए, स्टॉक मैनेजमेंट पे बनाइए, बैंकिंग इंफॉर्मेशन पे बनाइए, ओके कोई भी एक होटल मैनेजमेंट पे बनाइए, केएफसी वगैरह को लेकर बनाइए, रेलवे रिजर्वेशन पे बना सकते हैं, कोई भी एक टॉपिक लीजिए उससे बनाइए। ओके,
सिर्फ बताने का रीजन ये है कि आप में से काफी सारे लोग वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं या वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं। अब उस वेब डेवलपमेंट के अंदर जो किसी भी वेबसाइट को हम लोग बिल्ड करते हैं, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते होंगे। आपने सुना होगा एंटिटी डायग्राम्स, डीएफडी डायग्राम्स, यूएमएल डायग्राम्स, आपने नाम सुना होगा। ओके, ये जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं ये यूएमएल डायग्राम्स के फॉर्मेट में ही होता है कि आपने टेबल डिफाइन किया, आइडेंटिटीज डिफाइन किया, कॉल्ड एज एन एंटिटी डायग्राम। ओके, किसके साथ में कौन सा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया हुआ है, कॉल्ड एज एन डीएफडी डायग्राम, जिसमें डेटा फ्लो बताता है कि किस टेबल का किसके साथ में रिलेशनशिप है। करेक्ट, ईआर डायग्राम्स। सो जब भी हम लोग किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, जब भी हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। और वो स्ट्रक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आप डेटाबेस अंडरस्टैंड कर पाते हैं। आपको अगर पता ही नहीं है रिलेशनशिप क्या होता है, आपको अगर पता ही नहीं है कि डेटा कैसे मैनेज करना है, तो आप वही रिडंडेंसी इंक्रीज करोगे। जैसे यहाँ पर कार्ट के अंदर और हमारे पास में प्रोडक्ट के अंदर और यूजर के अंदर, अब इस कार्ट के जरिए हम लोग अगर इनर जॉइन परफॉर्म करते हैं, तो प्रोडक्ट का टेबल, यूजर का टेबल एंड कार्ट के टेबल को मिला के किस यूजर ने कौन कौन से प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया है वो डेटा आप फेच कर सकते हैं, और वही फेच करके वेबसाइट पे डिस्प्ले किया हुआ है। क्योंकि अगर फ्लिपकार्ट का वेबसाइट देखे या अमेजोन का वेबसाइट देखे, हजारों यूजर्स जो है वो एड टू कार्ट कर रहे हैं, बट जब कोई लॉग इन करता है उसको उसका ही डेटा नजर आता है। जब कोई लॉगिन करता है उस पर्टिकुलर यूजर को वही प्रोडक्ट नजर आता है जो उसने कार्ट में ऐड किया। क्यों? क्योंकि वो ज्वाइन परफॉर्म करके डेटा फेच करके बता रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि जब आप किसी वेबसाइट पर गए और वहां पर एड टू कार्ट पे क्लिक किया या बाय नाउ पे क्लिक किया, तो आपको सबसे पहले वो बोलता है कि आप लॉगिन करिए। अगर आपने लॉगिन किया है तो फिर वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, कार्ट में ऐड करने का भी, प्रोडक्ट को बाय करने का। यस, सागर, रश्मि, प्रियंका, प्रीति, हसीना, ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? विश्वास, ठीक है। नाउ जो आज का टॉपिक का वो है व्यूज। व्यूज सुना है आप लोगों ने? तो ये हर कोई बनाएगा। ओके, हर किसी को बना के मुझे पर्सनली आप डॉक्यूमेंट शेयर करिए। ओके, या आपके गूगल ड्राइव पर अपलोड करिए, लिंक मुझे शेयर कर दीजिए तो भी मैं देख लूंगा, या मेरा ईमेल आईडी आप लोगों के पास में रहेगा, zafar@gmail.com में शेयर कर देता हूँ। भी आपने शेयर किया तो भी चलेगा। ओके, ठीक है। नाउ यहाँ देखें, सो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है व्यूज। सुना है आपने व्यूज के बारे में? यस, आपने सुना है व्यूज के बारे में? यस, अदम, आप लोगों ने व्यू के बारे में सुना है? नो, सागर ने नहीं सुना है। यस, अदम, हसीना, साकिब, श्रीपद, तेजस्विनी, विश्वास। सो व्यू इज अ वर्चुअल टेबल। व्यू जो है आपके पास में इन RDBMS, इन SQL इज अ वर्चुअल टेबल। ये हर एक SQL के अंदर है, वो चाहे ओरेकल हो, चाहे MySQL हो, चाहे SQL सर्वर हो, चाहे H2, कोई भी हो आपके पास में, व्यू कंसेप्ट हर जगह पे है SQL के अंदर। सो व्यू इज एन वर्चुअल टेबल। वर्चुअल टेबल इट मींस कि जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसके बेस पे व्यू करने के लिए, प्रोडक्ट को देखने के लिए हम लोग व्यू बनाते हैं। ओके, जैसे मैं यहाँ
और डेटा पे सिलेक्ट करता हूँ यूजर का सिलेक्ट टेबल। ओके, सिलेक्ट फ्रॉम EMP है यहाँ पर। यस, के बाद में ये 3 टेबल इसके अंदर नजर आ रहे हैं। ओके, नाउ अब मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ क्रिएट व्यू, व्यू नेम। तो मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ EMP_व्यू। इट्स नॉट नेसेसरी कि वहाँ पे व्यू लिखना है, बट आइडेंटिफाई होना चाहिए कि कौन सा व्यू है, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे व्यू लिखा है। क्रिएट व्यू नेम एज फ्रॉम EMP। आपका व्यू क्रिएट हो गया। अब अगर मैं चेक करता हूँ फ्रॉम EMP व्यू, आपके पास में डेटा नजर आ रहा है। स्टार फ्रॉम EMP, आपके पास में डेटा नजर आ रहा है। यस, सो दोनों जगह पे देखेंगे जो EMP टेबल में प्रेजेंट है वही डेटा आपको EMP व्यू में मिल रहा है। अगर मैं डेटा इंसर्ट करता हूँ EMP के अंदर, इंसर्ट इनटू EMP, ईशा कॉन्टैक्ट नंबर e@gmail.com, हमने कहाँ पे इंसर्ट किया डेटा, हमने कहाँ पे डेटा इंसर्ट किया, व्यू के अंदर, नाउ सॉरी EMP के अंदर। अब अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करता हूँ, यहाँ पे रिकॉर्ड प्रेजेंट है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP व्यू करता हूँ, यहाँ पे भी रिकॉर्ड प्रेजेंट। सो जो भी हम लोग EMP में ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे वो सारे रिफ्लेक्ट होंगे व्यू पर, जो भी हम लोग व्यू में ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे वो सारे रिफ्लेक्ट होंगे EMP पर। जैसे अगर मैं यहाँ पर EMP की जगह पर EMP व्यू लिख देता हूँ और यहाँ डिफाइन करता हूँ डिफाइन ओके, नाउ अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ सिलेक्ट फ्रॉम EMP व्यू, यहाँ पे 5th रिकॉर्डेड है। अगर हम लोग डिफाइन करते हैं सिलेक्ट फ्रॉम EMP, यहाँ पे भी आपको 5th रिकॉर्ड मिल जाएगा। यहाँ भी 5 रिकॉर्ड प्रेजेंट है, ऊपर भी 5 रिकॉर्ड प्रेजेंट है। ओके, अगर हम लोग यहाँ फाइंड करते हैं डिलीट फ्रॉम EMP where ID equals to 3। ओके, अब मैंने रिकॉर्ड EMP से डिलीट कर रहा हूँ, सॉरी रेफरेंस दिया हुआ है तो मैं रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ क्योंकि 4 मैंने भी ऐड किया है। डिलीट फ्रॉम EMP where ID equals to 4। ओके, नाउ अब अगर हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करते हैं, ये देखिए यहाँ पे 4 रिकॉर्ड प्रेजेंट है। ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP व्यू करते हैं, यहाँ भी 4 रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। सो जो भी हम लोग, इसलिए मैंने आपको स्टार में कहा कि व्यू इज इन वर्चुअल टेबल, व्यू इज इन वर्चुअल टेबल, उसका खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है। जो टेबल एग्जिस्ट है उसके बेस पर हम लोगों ने वो व्यू बनाया है। सो आप इसमें इंसर्ट करें वो ओरिजिनल टेबल पे इफेक्ट होगा, आप उससे डिलीट करें वो ओरिजिनल टेबल पे इफेक्ट होगा, चाहे आप व्यू से डिलीट करें या ओरिजिनल टेबल पे डिलीट करें। आप उसे अपडेट करें वो भी ओरिजिनल टेबल पे इफेक्ट होगा। इसका स्ट्रक्चर मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, अल्टर ओके वगैरह यूज नहीं, वो आपके पास में ओरिजिनल टेबल पे ही। सागर, हसीना, रश्मि,
वॉइस नॉट क्लियर अंकित. Yes, Ankit. Now voice is clear. But क्वेश्चंस यहाँ पे ये होता है कि सर हमें ये करना ही क्यों है. Yes. जब हमारे पास में ओरिजिनल टेबल प्रेजेंट है, हम लोग उससे डेटा फेच भी कर सकते हैं, उससे डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं, उससे डेटा अपडेट भी कर सकते हैं, सिलेक्ट भी कर सकते हैं. तो फिर व्यू परफॉर्म क्यों करना है. करेक्ट. यूज क्या है. ओके. सो गाइस, अगर आपके पास में किसी भी डेटा सेट को अगर बहुत सारा डेटा प्रेजेंट है और वहां पे मल्टीपल लोग वर्क कर रहे हैं उस डेटा सेट पे, जैसे अगर हम लोग एज्यूम करें फ्लिपकार्ट का आपके पास में डेटा है. ओके. अब फ्लिपकार्ट के डेटा को जो आपके पास में नाइकी का प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसका भी डेटा प्रेजेंट है. यस. पूमा का जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है शूज में उसका भी आपके पास में डेटा प्रेजेंट है. तो डिफरेंट वेंडर्स का डेटा आपके पास में प्रेजेंट है, डिफरेंट एरियाज का आपके पास डेटा प्रेजेंट है. यस. तेजस्विनी, श्रीपद, सैयद, सॉरी साकिब, सागर, रश्मि, हसीना, आपके पास में डेटा सेट प्रेजेंट है विद डिफरेंट रीजन. मुंबई रीजन बोलो आप, साउथ रीजन बोलो आप, कश्मीर साइड रीजन बोलो आप, दिल्ली साइड रीजन बोलो आप, हर किसी रीजन का आपके पास में डेटा प्रेजेंट है प्लस डिफरेंट वेंडर्स का डेटा प्रेजेंट है. अब ये डेटा अगर आप ओरिजिनल टेबल में देखेंगे वहां पर कोई 1, 2, 10 रिकॉर्ड तो प्रेजेंट नहीं है, 100, 200 रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है. वहां पे आपके पास में डेटा प्रेजेंट है हजारों में. यस. लाखों में रिकॉर्ड आपके पास प्रेजेंट है. सो अगर मुझे सिर्फ मेरा ही प्रोडक्ट का डेटा चेक करना है, अगर मुझे स्पेसिफिक वही डेटा चेक करना है कि जो मुंबई रीजन में सेल होता है, तो फिर मुझे उस पर्टिकुलर वेंडर को पूना साइड का डेटा बताने की जरूरत है, नागपुर साइड का डेटा बताने की जरूरत है, जलगांव साइड का डेटा बताने की जरूरत है, या महाराष्ट्र के बाहर का कोई रीजन का डेटा बताने की जरूरत है. नहीं. तो फिर उस पर्टिकुलर यूजर को मुझे ऐसा क्वेरी बना के देना पड़ेगा कि जो वहां से ही डेटा देख सके. अगर मैं उसको क्वेरी बना के दे दूं लाइक इस हम लोग यहाँ पर इसे एग्रीगेट करते हैं मेल फीमेल के बेस पर. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP where gender equal to male. इससे क्या होगा कि जब भी वो इस क्वेरी को फायर करेगा उसे ये सब के सब रिकॉर्ड नजर आएंगे. बट हो सकता है कि उसे इसी पे ही एनालिसिस करना है. इसमें आपको देखना है कि उसका कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हुआ, कौन सा प्रोडक्ट कम सेल हुआ. ओके. किस प्रोडक्ट का प्राइसिंग ज्यादा हाई है, किस पे डिस्काउंट ज्यादा था, वो अगर उसे डिटेल चेक करना है, फीडबैक चेक करना है हर किसी का, तो वहां पर ये क्वेरीज वर्क नहीं करेंगी. क्योंकि इस क्वेरीज में उसमें जितने रिकॉर्ड है वो सब के सब एक्सेस होंगे. करेक्ट. साकिब, तेजस्विनी, सागर, रश्मि, अदर. ओके. तो फिर इस केस में अगर मैं इसका व्यू बना दूं, from EMP where gender equal to male. अब ना उसके पास में डेटा आ रहा है प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में, तो क्या करना है, set star from EMP V2. voice getting voice problem. Yes everyone, my voice is clear guys. Tejaswini, Shripad, Sakib, Sagar, Rashmi. Yes Shripad, Zain. Okay. So अब आपके पास में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP V2 पर ये डेटा आ रहा है. अब अगर आप यहाँ से गेट करना चाहते हैं सिलेक्ट नहीं EMP V2, आपके पास में कितने एक्सेस होगा.
अगर आप कर रहे हैं where name equals to Ram yes other my voice is yes other I'm audible then other guys सभी को वॉइस इशू आ रहा है ये सभी को वॉइस क्लियर नहीं है बट नेटवर्क स्पीड तो यहाँ पे अच्छा है ब्रेक हो रहा है ओके वेट ओके तो गाइज व्यूज में मैंने आपको ये बताया हो कि जब हमें किसी स्पेसिफिक डेटा को अगर मुझे सेग्रीगेट करना है किसी नेम के बेस पर, रीजन के बेस पर, एरिया के बेस पर, वेंडर के बेस पर, एज पर दी रिक्वायरमेंट, उन केसेस में हम लोग व्यू बनाते हैं। अब व्यू ऐसा नहीं रहेगा कि किसी 10 रिकॉर्ड को, 15 रिकॉर्ड को, 20 रिकॉर्ड को, 100 रिकॉर्ड को देखने के लिए हम लोग बनाएंगे। व्यूज हम लोग उस केस में बनाएंगे जब मेरे पास में किसी टेबल में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है और मुझे उस टेबल का एक्सेस हर किसी को नहीं देना है, बिकॉज उसमें हर तरह का डेटा प्रेजेंट है। तो उस केस में अगर मुझे वेंडर को डेटा बताना ही है और वेंडर को एक्सेस देना ही है तो फिर मैं व्यू क्रिएट करूंगा और वो फिर उसी व्यू से डेटा देख सकता है, उसी से रिलेटेड। समझ में आया? तेजस्वनी, विश्वास, अदर? जैसे जैसे यहाँ पर हम लोगों ने आपके पास में इनिशियल लेवल पे एक व्यू बनाया था। पहला जो व्यू देखेंगे आप, हम लोगों ने यहाँ पे व्यू क्रिएट किया है, क्रिएट व्यू emp_view, उसका नाम हम लोगों ने दिया श्रीपद, एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp। अब ये जो व्यू क्रिएट हुआ है ये डुप्लीकेट क्रिएट हुआ है emp की तरह ही, बट मैंने आपको बताया कि व्यू इज इन वर्चुअल टेबल, उसके अंदर डेटा ऐड होगा तो भी ओरिजिनल टेबल इफेक्ट होगा, उसमें अपडेट होगा तो भी ओरिजिनल टेबल इफेक्ट होगा, उस पर डिलीट होगा तो भी ओरिजिनल टेबल पे इफेक्ट होगा। इट मीन्स जो भी ऑपरेशन व्यू पे परफॉर्म करता हूँ वो आपके पास में ओरिजिनल टेबल पे दिखेगी, जो मैं ओरिजिनल टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ वो व्यू पे नजर आएगी। ओके तो वो उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, वो किसी टेबल का एक वर्चुअल व्यू है। अब ये हम लोग क्रिएट कब करेंगे? जब मुझे इस टेबल में से किसी स्पेसिफिक डेटा सेट को डिवाइड करना है, सेग्रीगेट करना है, तो उन केसेस में मैं व्यू बनाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक नया व्यू बनाया हूँ, that view name is v2 emp v2 as select star from emp where gender is male। इट मीन्स इस व्यू emp v2 के अंदर वही डेटा नजर आएगा जो रिलेटेड टू मेल है। क्लियर? श्रीपद, साकिब, सागर, तेजस्विनी, विश्वास? ओके ओके तो पहले आप लोग ये परफॉर्म करते हैं, देन मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूं इससे, ऐसे पूरा पहले पढ़ा दूं देन आप परफॉर्म करेंगे। यस प्लीज रिप्लाई फास्ट, मैं इसे पूरा कंप्लीट कर दूं। ओके अब देखें, ये तो हमारे पास में एक सिर्फ नॉर्मल हम लोगों ने एक जेंडर करके वहां पे एम दिया है, मेल लिखा है और देन आपके पास में डेटा फेच किया, बट टेबल जो है वो एम्प्लॉय टेबल ही है। बट अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास में नंबर ऑफ टेबल प्रेजेंट है। ओके नंबर ऑफ टेबल प्रेजेंट है जिसमें मेरे पास में emp टेबल है, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp। ओके हमारे पास में क्लाइंट टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लाइंट। अब मुझे ऐसे एम्प्लॉय देखना है
ऐसे एम्प्लॉय देखना है जो रतन टाटा के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर क्लाइंट जो रतन टाटा क्लाइंट है उसके प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम प्रोजेक्ट भी ले लेता हूँ। ओके, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम प्रोजेक्ट भी ले लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि रतन टाटा को उसके पास देखना है कि कितने एम्प्लॉयज है जो उसके प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। अब उसके उनके प्रोजेक्ट्स कौन कौन से आपके पास में, तो यहाँ पर आपके पास में रतन टाटा, दैट इज ई कॉम प्रोजेक्ट, एंड माई चैट करके जो प्रोजेक्ट है वो आपके पास में रिलेटेड टू रतन टाटा है। यस, विश्वास, तेजस्विनी, शेफर, साकिब। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे क्वेरी बनाता हूँ तो मैं डिफाइन करता हूँ सिलेक्ट नेम, e dot name guys, then e dot email comma e dot contact, e dot contact from, yeah, comma p dot name, p dot name जो आपका प्रोजेक्ट नेम है, इसे मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ नेम में एज इन प्रोजेक्ट नेम, और यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देते हैं ई नेम में दैट इज एम्प्लॉय नेम। ओके, ईमेल, कॉन्टैक्ट, पी नेम हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरा एम्प्लॉय का जो टेबल है, एम्प्लॉय का जो टेबल है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है प्रोजेक्ट टेबल से, तो फिर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ फ्रॉम emp e इनर ज्वाइन आपके पास में जो हम लोगों का शो टेबल्स में हम लोगों ने क्या डिफाइन किया, जहाँ पे आपके पास में सभी एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन है, दैट इज emp प्रोजेक्ट। ओके, इनर ज्वाइन emp अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया emp अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। Sorry. So select e name, that is an employee name, email, contact, project name from emp e inner join emp project, inner join emp project ep. Okay, on e dot id equals to ep dot emp id। ये लाइन सभी को क्लियर है? यस एवरीवन, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल जो है वो emp प्रोजेक्ट के साथ में एम्प्लॉय आईडी का मैच किया हुआ है। प्रोजेक्ट में आपके पास में एम्प्लॉय आईडी करके कोई भी कॉलम नहीं है। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे अगेन इनर ज्वाइन ep डॉट id या ep डॉट प्रोजेक्ट id इक्वल्स टू इनर ज्वाइन सॉरी प्रोजेक्ट p on ep डॉट प्रोजेक्ट id इक्वल्स टू p डॉट id। यहाँ तक समझ में आया? यस, तेजस्विनी, श्रीपद, साकिब, सागर, प्रियंका। ओके, देन इनर ज्वाइन क्लाइंट। ओके, और यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे सी ऑन सी डॉट आई डी इक्वल्स टू पी डॉट क्लाइंट आई डी। ओके, ये आपके पास में डेटा आ रहा है। अब ये पूरा क्वेरी लिखने के बाद डेटा है। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूं
create view RTV, okay, as select create view RTV एज सिलेक्ट आपके पास में क्वेरी। अब मुझे यहाँ पर आपके पास में जितने क्लाइंट्स है, क्योंकि सबके प्रोजेक्ट एक्सेस हो रहे हैं, बट हमें कौन से करने, ecom एंड माई चैट। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ वेयर c डॉट नेम इक्वल्स टू रतन टाटा। नाउ select star from RTV। समझ में आया? सागर, श्रीपद, हसीना, गाइस ये कोई समझ में आया? वर्किंग ऑफ व्यू समझ में आया? तो सिर्फ एक कोई सिंपल टेबल का डुप्लीकेट डेटा क्रिएट करके या वर्चुअल टेबल क्रिएट करके बेनिफिट नहीं होगा जब तक उसे आप किसी पर्पस के लिए क्रिएट नहीं करते हैं। ओके, तो इस केस में अब मेरे पास में ये कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस डेटा सेट को फेच कर लेंगे। अब ये डेटा सेट आपके पास में आ गया, तो इसमें से आपको 2 कॉलम एक्सेस करना है, 3 कॉलम एक्सेस करना है, कंडीशन लगा के कोई स्पेसिफिक डेटा सेट का एक्सेस करना है, तो वो क्वेरी लगा के डेटा फेच करना बहुत इजी है as compared to work on this query. Yes, clear? वर्किंग ऑफ व्यू समझ में आया? इंपॉर्टेंस ऑफ व्यू समझ में आया? यस शैताली, ठीक है, चलेगा। फास्ट ये आप लोग परफॉर्म करें। मैं क्वेरीज आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट बेसिक, और आप अपने लेवल पे नाउ व्यूज क्रिएट कर सकते हैं। मैनिपुलेशंस वगैरह सब आपको करके देखना है, डिलीट करके देखना है, अपडेट करके देखना है। ओके, मैं सिर्फ व्यू क्रिएट करके बता रहा हूँ और उसी के क्वेरीज में शेयर कर रहा हूँ चैट में। कंप्लीट करें फास्ट और चैट विंडो में डन टाइप करें। विश्वास, यूनियन का यूज अलग है। यूनियन कभी भी दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए यूज नहीं होता है, वो दो क्वेरीज को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो उससे हम लोग कर सकते हैं, बट अगर वो हम लोग देखेंगे तो दो डिफरेंट क्वेरीज के बीच में यूनियन यूज होता है और वो एक ही कॉलम में डेटा को फेच करेगा।
Yes, done. Everyone. Please reply in chat. Yes, other. Saki Pretty done. Other.
Yes, everyone done this? Seriously done? ओके, ठीक है, देखिए यहाँ पर सभी लोग। सो यहाँ हमारे पास में व्यू और जॉइंट्स वगैरह का पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। किस तरह से सिंपल व्यू बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स व्यू बनाते हैं, वो दोनों पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। ओके, क्यों बनाते हैं, क्या रीजंस है, जॉइंट्स करने का, कंस्ट्रेंट डिफाइन करने का, व्यू डिफाइन करने का, एंड क्लाउजेस, वो सब आपका हुआ है यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का एसक्यूएल फंक्शन। अब एसक्यूएल में 3 तरह के फंक्शंस होते हैं, न्यूमेरिक फंक्शंस होते हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं, एंड डेट फंक्शंस होते हैं। तो जिसमें से फर्स्ट हम लोग देखेंगे न्यूमेरिक फंक्शन। ओके, तो भाई यहाँ से एक टेबल एक्सेस करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट। ओके, नाउ अब अगर मुझे ये सैलरी का सम करना है ये किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी का सम करना है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली डिफाइन करेंगे सिलेक्ट सम, द फंक्शन है जिसमें हम लोग पास कर देंगे सैलरी। ओके, फ्रॉम ईएमपी। सैलरी स्पेलिंग प्रॉपर है, क्या दे रहा है, सैलरी सॉरी ईएमपी नहीं, अकाउंट। ओके, अगर हम लोग यहाँ डिफाइन कर दे वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, तो उतना ही लेकर आएगा। ओके, अगर मैं यहाँ डिफाइन कर दूं सिलेक्ट मैक्स सैलरी, तो आपके पास में जो लार्जेस्ट सैलरी रहेगा वो लेकर आएगा। ओके, 10,000। अगर हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं सिलेक्ट मिन सैलरी, आपके पास में जो लेस सैलरी रहेगा वो लेकर आएगा। ओके, अगर हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं सिलेक्ट एवरेज सैलरी, तो आपके पास में एक सम करके उसका वो एवरेज निकालेगा, सम करके वो एवरेज निकालेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये सैलरी आपके पास में उन रिकॉर्ड्स में प्रेजेंट ही हो, उन रिकॉर्ड्स में प्रेजेंट ही हो। ओके, नियर हो सकता है जो प्रेजेंट है उसके, या फिर लेस भी हो सकता है जो प्रेजेंट है उसके। तो आपके पास में जो भी अमाउंट है उसके बेस पर वो एवरेज कैलकुलेट करके देगा। ओके, अब ये सैलरी नेसेसरी नहीं है कि आपके पास में रिकॉर्ड में प्रेजेंट ही हो, बट ये एवरेज सैलरी काउंट होगा उस टेबल का। ओके, नाउ अगर मुझे रोज काउंट करने हैं तो मैं डिफाइन करता हूँ सिलेक्ट काउंट फ्रॉम अकाउंट, तो आपके पास में 11 रोज काउंट करेगा। इसमें से अगर मुझे कोई स्पेसिफिक काउंट करना है वेयर आईडी इक्वल्स टू 1 या ईएमपी आईडी अंडरस्कोर ईएमपी अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू 1, तो आपके पास में यहाँ पर ये रिकॉर्ड जो है ईएमपी आईडी 1 से रिलेटेड वो 4 है, तो उसने 4 रिकॉर्ड आपके पास में प्रोवाइड किया है। ओके, अगर मुझे अब ये हो गया है जहां पर आप इसे बल्कि डेटा पर परफॉर्म कर सकते हो, कोई डेटा पे परफॉर्म कर सकते हो। अगर मुझे कुछ नंबर्स है और उसमें से लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ सिलेक्ट ग्रेटेस्ट 33 44, आपका सिर्फ 44 दिया है, 33 44 55 66, किसमें 66 दिया है, अगेन आपके पास में 66 दिया है। तो जितने नंबर आपको पास करना है वो नंबर्स हम लोग यहाँ पे काउंट दे सकते हैं। वो नंबर 2 भी हो सकते हैं, नंबर 3 भी हो सकते हैं, नंबर 4 भी हो सकते हैं। ओके, और वो आपको उसमें से लार्जेस्ट नंबर रिटर्न करके देगा। इट मीन्स वो सिंगल नंबर ही आपको प्रोवाइड करेगा। ओके, अगर आप डिफाइन करते हैं प्लस $400, सो ये देखिए 466 हो गया। समझ में आया? सो ये आपको नंबर रिटर्न करके दे रहा है, ये आपको नंबर रिटर्न करके दे रहा है जिस नंबर पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, क्योंकि उसका रिटर्न ही नंबर है, इंटीजर है। ओके, अगर हमें यहाँ पे लीस्ट नंबर या लोवेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ ग्रेटेस्ट के जगह पर लिस्ट, तो ये देखिए
आपके पास में 11 एक्सेस हुआ है, 11 प्लस 400 411 आपके पास में उसने रिजल्ट प्रिंट किया है। ओके, अगर मुझे किसी नंबर का, अब ये 2 नंबर वगैरह पे सब पे पॉसिबल है, किसी नंबर का पावर निकालना है तो भी हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ सिलेक्ट पावर 2,2 ने 4 दिया है। अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ 2,3, ये मुझे 8 रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अगर मैं डिफाइन करता हूँ 5,3, ये मुझे 125 निकाल के देगा इन क्यूब में। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं स्क्वायर रूट 25, तो आपको 5 निकाल के देगा। अगर हम लोग डिफाइन करते हैं 36, आपको 6 देगा। तो जो भी आपके पास में आप नंबर पास करेंगे इसका स्क्वायर रूट प्रोवाइड करेगा। अब नेसेसरी नहीं है, मैं अगर यहाँ डिफाइन करता हूँ 23, 4.79 आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि 5 का 6 का 7 का इसका हमें पता ही है। ओके, लेकिन अगर कोई और डिजिट रहा उसका भी आपको वो निकाल के देगा। तो जो भी वैल्यू आप प्रोवाइड करेंगे उसका आपको वो स्क्वायर रूट निकाल के देगा। सिर्फ हमें वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा उस फॉर्मेट में। ओके, अगर हम लोग सिलेक्ट राउंड और यहाँ मैं पास कर देता हूँ 34.77, ये आपको 35 रिजल्ट देगा। अगर हम लोग डिफाइन करते हैं 34.7, ये आपको ओवरऑल राउंड फिगर में आपको प्रोवाइड कर रहा है 35, बट 0734। तो अगर आपके पास में 5 के ऊपर है गाइस, 5 के ऊपर है तो ये आपको अपर में राउंड फिगर करके देगा। अगर 5 के नीचे है तो आपको लोअर में राउंड फिगर करके देगा। जैसे अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ 34.49, ये 34 ही रिजल्ट देगा। ओके, अगर मैं डिफाइन करता हूँ 34.50, ये आपको 35 देगा। ओके, अब इसी से रिलेटेड और 2 फंक्शंस आते हैं, कॉलेजन फ्लोर एंड सेल। अगर हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं सिलेक्ट फ्लोर 34.50, नाउ आपको इसने दिया है 34। अगर मैं डिफाइन करता हूँ 34.99, तो भी आपको वो 34 ही रिजल्ट देगा। अगर मैं डिफाइन करता हूँ 34.007, तो भी आपको वो 34 ही देगा। तो जो भी आप करेंगे उसका राउंड में जो एक्चुअल वैल्यू है लोअर में वही आपको प्रोवाइड करेगा, पॉइंट का वैल्यू काउंट नहीं करेगा। ओके, अगर हम लोग इसकी जगह पर सेल यूज करते हैं और यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ 34.01, ये आपको 35 प्रोवाइड करेगा। तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू दीजिए वो आपको राउंड में अपर वैल्यू डिफाइन करके देगा। ओके, बट राउंड वैल्यू रिटर्न करेगा। क्लियर? यस, एवरीवन क्लियर? ओके, तो इस फॉर्मेट में हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं। सो दीज आर योर नंबर फंक्शन जो हम लोग किसी भी नंबर पे दे सकते हैं, चाहे आपका नंबर पॉइंट में हो, चाहे आपको मल्टीपल वैल्यू का सम करना है, चाहे आपको एवरेज निकालना है, चाहे आपको लार्जेस्ट वैल्यू निकालना है, चाहे आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है। ओके, सो फास्ट ये परफॉर्म करिए। और ये इस तरह के फंक्शंस बनाए भी जाते हैं जो हम लोग स्टोर प्रोसीजर्स में जाके देखेंगे कि ये फंक्शंस कैसे डिफाइन किए जाते हैं या कैसे बनाए जाते हैं। और ये सारे फंक्शन जो है ये नंबर टाइप का डेटा रिटर्न करते हैं, इंटीजर डेटा रिटर्न करते हैं। ओके, यहाँ से मैं वन बाय वन आपको सारे फंक्शन शेयर करता हूँ, आप बनाए, देन हम लोग स्ट्रिंग फंक्शंस देखते हैं इसके बाद।
और किसी फंक्शन में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। कंप्लीट करिए फास्ट और चैट विंडो में डन टाइप करिए।
ओके एवरीवन, कल जो है हम लोग इसके मैथ फंक्शन, सॉरी मैथ तो हमारा हो गया है जो न्यूमेरिक फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन, डेट फंक्शन एंड सब क्वेरी, ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। ओके सागर, प्रियंका, प्रीति, कल हम लोग इसके जो रिमेनिंग 3 टॉपिक थे वो कंप्लीट करेंगे और देन वेडनेसडे से हम लोग PLSQL स्टार्ट करेंगे। ओके